राक्षस की पूजन करेंगे सभी लोग। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविसत्य धनुर्गा प्रक्षालस्य कर्भूतमलकलकः मुनिभिरूपास्य सरस्वती हठोत्तान अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 से मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, 24 शंकर भगवान की, उत्तम क्षमा धर्म की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कासल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कमला करोड़ विराजों की। बोलो आचार्य श्री एक साथ आनंद सागर जी महाराज की जय, आचार्य संजय की जय। धर्मप्रेमी बंधु, आज वह पर्व का दिन कि जिसके विभाव से हर कोई परिचित है। कोई ऐसा है तो जिस क्षमा के विभाव से परिचित ना हो, सब है। और आता भी प्रति समय है ना। अब बात ये आती है कि धर्म कह रहा है क्षमा भाव धारण करो, क्रोध का परित्याग करो, लेकिन करें तो कैसे करें? बड़ी कठिनाई आती है। हर जगह वह मान आगे आ जाता, तो उसको आगे धारण कैसे कर पाए? तो उसको धारण करने के लिए कुछ चीजों को हमें टालना होगा और उन महापुरुषों के जीवन को देखना होगा जिन्होंने इन सबको टाला। और टाला है तो कैसे टाला है? यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान सामने विराजमान, इनसे बढ़कर के और कोई क्षमा की परिभाषा बता नहीं सकता। बता सकता है कोई नहीं। और उन्होंने बताने के लिए अपने जीवन में उसको आत्मसात किया होगा। ऐसा नहीं कि केवल कहा हुआ है दूसरों के लिए सुना दिया। कहा ये चीज दूसरों के लिए नहीं हुआ करती। पार्श्वनाथ भगवान ने का कर्मों का नाश तुमने कर दिया, उपसर्गों को गान तुमने कर दिया, निज आत्मबुद्धि में लीन होकर कसायों को मुस्कान तुमने कर दिया। कसायों को मुस्कान तुमने कसाई अवदय भाव है। कौन सा भाव? अवदय भाव। जो कर्म उदय में आए बिगड़ ना रहे उसको अवदायक भाव है। और वो तो आएंगे, अब वो आ रही है तो करना क्या है? कारण तो आने दो, लेकिन हम उसमें संलग्न ना हो, उसमें रम ना जाए। उसमें रमेंगे तो ही समस्या बन जाए। वही कर्म का उदय आ रही है और परिणति भी थोड़ी बहुत विकृत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने अलग अलग भूमिका के अनुसार अलग अलग स्थान बना दिया है सभी का। और एक गृहस्थ जीवन में झंझटें बहुत रहती हैं और उन झंझटों के रहते हुए व्यक्ति अपने मन को शीघ्रता से साफ नहीं कर सकता। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो वक्त कितना लगेगा? तो उस वक्त को बतला दिया कि वह जो हमारे अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली है, जिसका अनंत संसार के साथ गठबंधन रहता है,
उसको अनंतानुवर्ती कसाय कहते हैं। और वह अनंतानुवर्ती कसाय की मर्यादा बता दी गई कि अनंतानुवर्ती कसाय अगर एक बार बन जाए तो वह पत्थर की रेखा के समान होती है। जैसे पत्थर पर रेखा खिंच जाए तो वह मिटने को तैयार नहीं होती क्या? नहीं हो। ये रेखाएं बड़ी चीज होती है ना? अगर माथे पे खिंच जाए तो भाग्य बन जाती है। लोग कहते हैं माथे पर तीन लकीरें बड़े भाग्यवान। माथे पर खिंच जाए तो भाग्य बन जाती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहद बन जाती है, और दिल में खिंच जाए तो दीवार बन जाती है। तो इसलिए इनको दीवार ना बनने दें, दीवार को तोड़ दें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या का अगर दीवार दिल में खिंच गई रेखा तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक हो जाती है। तो उसके लिए वक्त दिया कि ये पत्थर की रेखा की तरह ना खिंचे, कि जैसे पत्थर पर रेखा एक बार खिंच जाए तो वह मिटती नहीं, और ऐसी ना मिटने वाली रेखा तो ये कहा कि ये अनंतानुबंधी क्रोध है। और यह क्रोध जब लंबा समय हो जाए तो कहा वैर में बदल जाता, और फिर यह भव भवांतर तक नष्ट नहीं हुआ करता है। तो इस तरह यह रेखा अज्ञानी के दिल में खिंचती है, ज्ञानी के दिल में कभी नहीं खिंचती है। फिर का दूसरी रेखा कहा होता है कि वह अप्रत्यक्षान होती है, जो भूमि की रेखा के समान होती है। और वह भूमि की रेखा जैसे पहले, अब तो कोई किसानी करता नहीं, किसान खेत में हल चलाता था तो एक लाइन बन जाती थी लंबी सी, और जब वह फसल बोने के बाद काटने के लिए जाता था तब तक वह रेखा अपने आप बराबर हो जाती, कोई करता नहीं था उसके, अपने आप वह बराबर। तो ऐसे कहा कि वह भूमि की रेखा के समान हुआ करती है कि वह अपने आप कितना समय लगा? 6 महीने के अंदर फसल, नई फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तो वह 6 महीने के अंदर समय भी समाप्त हो जाती है, जिसको का भूमि की रेखा के समान कहा होगा है। तो वह जो धर्मात्मा होता है वह संसार में रहते हुए झंझट तो होती है, ये स्वाभाविक बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कर्म का योग ऐसा चलता है। और फिर जहां 4 कसाएं विद्यमान हैं, कौन सी 4? क्रोध मान माया लोग, जहां 4 कसाएं विद्यमान हैं, और उसमें भी का संकल्प हिंसा को छोड़ करके, और जहां 3 प्रकार की हिंसा विद्यमान है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, तो वहां पर ये सब चीजें तो होती रहती है, छोटी मोटी प्रक्रियाएं बनती रहती। लेकिन धर्मात्मा के लिए कहा कि वह रेखा भूमि के समान होना चाहिए, पत्थर के समान नहीं। समय आने पर वह नष्ट हो जाए, बिगड़ जाए, हमेशा ना बनी रहे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए बन गई तो अब बिगड़ने वाली है। ऐसी वह का भूमि की रेखा के लिए तो वह अप्रत्यक्षान कसाय होती है, और एक प्रत्यक्षान कसाय होती है। प्रत्यक्षान क्रोध का जो रेत में खिंची हुई लाइन के समान है। रेत में अगर तुम लाइन खींच दो या रेत का थोड़ा सा ढेर लगा दो तो वह थोड़े ही दिनों में 15 दिन के अंदर अपने आप समाप्त हो जाती है, जो कि देश गतियों की होती है, अणुगतियों की होती है। कि वह अणुगति 15 दिन के अंदर अपने अंदर अगर कोई बात आ भी जाए, और आना स्वाभाविक है, तो कहा कि उसको साफ कर देते, अपने मन को एक कर देते। और ऐसे का अंतिम जो होगा करती है, जिसको संजुलन निरोध कहते हैं। संजुलन
कसाय की। और वह संजलन कसाय का एक मुहूर्त में जिसको पानी की रेखा के समान कहा, इधर किसी उधर मिट जाती। तो ऐसे कहा वह रेखा साधुओं के पास होती है कि संजलन कसाय हो, तो वह कसाय अगर विद्यमान होती भी है तो इधर होती है, उधर वो साफ कर देती। कब का एक मुहूर्त के अंदर उसे साफ कर देते कि अब इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। और क्षण भर में सोचते हैं कि मैं इस व्यर्थ के विभाव परिणामों में कहाँ फंस गया, जो मेरा कार्य नहीं है उसको मैं कहाँ कर बैठा। और अंतर मुहूर्त के अंदर कायुष्य करके सब परित्याग कर देते। तो इस तरह कहा कि ये 4 प्रकार का क्रोध ये मानव के लिए हानिकारक हुआ करता। तो का इस तरह से इसका हमें परित्याग करना है, छोड़ना है। अब इसको छोड़े कैसे? लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि कसाय को कैसे छोड़े, बड़ा तीव्र गुस्सा आ जाता है। कई बार तो कहते दिमाग खराब हो गया हमारा। तो मैं पूछता हूँ कि भाई दिमाग खराब क्यों करती हो, इतना हल्की कंपनी का दिमाग क्यों लगवाया है, बार बार खराब हो जाता है। थोड़ी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए जो थोड़े समय तक चलता है। हर चीज अपन देख करके लेते ना अच्छी कंपनी की, भाई वो अच्छी कंपनी की हो तो उसे लेते हैं जो ज्यादा समय तक चले। तो कहा भाई अच्छी कंपनी की चीज हमें भी लेना चाहिए। तो इस तरह कहा भाई अच्छी चीज को हम भी ग्रहण करें। तो इस तरह का विचार करना है कि आखिर ये कसाय का उद्रेक तो बार बार बढ़ता रहता है, लेकिन इसको समन करने का उपाय क्या है, कैसे करें? तो सबसे पहली बात आती है कि जब किसी चीज की उपेक्षा होती है तो कसाय उत्पन्न हो। और उपेक्षा कब होती है? जब हमें अपेक्षा हो। और ये अपेक्षा जहां रहेगी वहां कसाय विद्यमान होगी और दिमाग हल्की कंपनी का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसकी हमें उपेक्षा कर देना चाहिए। इसकी अपेक्षा की अगर उपेक्षा कर देंगे तो बिल्कुल जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा, तो कसाय अपने आप शांत हो जाएगा। तो क्या करें उस अपेक्षा की उपेक्षा करने के लिए? अपेक्षा की उपेक्षा करने के लिए हम कर्तव्य बुद्धि को लाना है। क्या लाए? सलाह बुद्धि को लाए। एडवाइस है भाई हमारी। एडवाइस में क्या होता है? एडवाइस में ऐसा होता है, मानना हो तो मान लो, नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं ऐसा करना है। और अगर इस तरह से एडवाइस सही हो, मान लिया तो भी हमें कोई परेशानी नहीं, और नहीं माना तो भी कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह का उसको समन करने के लिए सबसे पहले दुनिया की सारी अपेक्षाओं को कम करो। हो जाए कार्य तो बहुत अच्छा, ना हो जाए तो भी और अच्छा। तो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और कसाय को कम करने के लिए दूसरा उपाय क्या अपनाएं? थोड़ा सा अपना अहम कम करें, मान कम करें। जब कहीं भी मान को ठेस लगती है तो फिर क्या होता है? क्रोध आपके सामने खड़ा हो जाता है और फिर वह सब अस्त व्यस्त कर देता है ना? जीवन मिला है तो जीना सीखो, जीवन मिला है तो जीना सीखो, और कपड़ा फटा है तो सीना सीखो। कठिनाइयों में कसाई करने से क्या होगा? अगर जीवन जहर है तो उसे भी पीना सीखो। तो अगर जीवन
जहर भी बन गया तो भी सोच लो कि अब यही पीना है, क्या करो? क्यों पीना है? क्योंकि हमारे भाग्य में यही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जहां हम अपने आप को, मान को नियंत्रित कर लें, और सबसे ज्यादा जहां मान को ठेस लगती है तो क्रोध आके सामने खड़ा होता है, और फिर जब क्रोध सामने खड़ा होता है तो फिर व्यक्ति अपना होश खो बैठता कि आखिर अब हम कर क्या रहे, मैं अपने होश से बाहर हो जाता। तो इसलिए का उसको भी हम जब मान पर नियंत्रण कर लेंगे तो वह स्थिति भी अपने आप समझ जाए, ज्यादा कुछ करने की अपेक्षा नहीं रहे। और तीसरी बात आती है कि सबके प्रति अपनत्व भाव रखो। जब हमें सब अपने नजर आएंगे तो हम आपसे पूछते हैं कि अपना वाला अगर अपने से कुछ कह देता है तो क्या रुष्ट होते हैं? नहीं, कहते अपना है चलोटा। जैसे एक माँ का बेटी के प्रति प्रेम होता है, क्या होता है? माँ का बेटी के प्रति प्रेम होता है तो बेटी सुबह से उठ के पहले माँ को चार सुनाती है, सुनाती कि नहीं? तुमने मेरे कपड़े नहीं धो के डाले, प्रेस नहीं किया, है ना, मुझे कॉलेज जाना है, तुमने चाय नाश्ता नहीं करा। वे कहते आप भी तो दे रहे हैं, चुपचाप सुन ले। क्यों सुनती है? क्यों सुनती है? क्योंकि अपनत्व है। क्या है? अपनत्व है, इसलिए चार सुनती है। देखो सब पीछे बैठने वाले मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना। कहा कि भाई चार सुनाती भी है और माँ भी चुपचाप सुन लेती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अपनत्व है ना। वहां गुस्सा नहीं आता कि तूने मुझसे चार कर ली। व्यक्ति को स्त्री से प्रेम हो तो ससुराल में जाता है और सब ससुराल वाले गालियां देते हैं तो खुशी से सुनता है, आनंद से सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि पत्नी से प्रेम, इसलिए सब सुनता है और आनंद भी लेता, उसमें ये नहीं मानता कि बुरा है। और पड़ोसी कुछ कह दे तो डंडा उठाता है, कहते को आया निकला मैदान, कहा तो कागज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहां अपनत्व, जहां प्रेम है वहां बुरी बात भी अच्छी है, और जहां अपनत्व, जहां प्रेम नहीं है वहां अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो ऐसे बेटी से प्रेम रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। वह भले ही कुछ भी कहे, चार सुनाए तो भी अच्छा लगता है, कुछ भी काम ना करे तो भी कहते ठीक है बैठी रहे, है ना। और अगर बहू घर में आ जाए और एक दिन काम ना करे तो पड़ोसन से जाके खाई रोटी नहीं पचती है, गैस बनती है ना। और पड़ोसन से जाकर के कहा कि महारानी आ गई, है ना, हमें नौकरानी समझ रखा है ना। ऐसे होता है। तो जहां प्रेम हो तो वहां समझौता हो, वहां सब कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो इसलिए जहां प्रेम हो वहां सब विसर्जित हो जाए। होता कि जैसे घर में बहुत सारे भाई हैं और एक की भी शादी ना होगी हो मान के चलो, तो सब बड़े प्रेम से रहते हैं और एक कमाता है सब खाते हैं। बड़ा भाई कमाता है, छोटे को पैसे दे देता खर्च कर लो, कोई बात। और अगर लक्ष्मी जी आ जाए घर में एक तो वे कहती है तो वही तुम कमाते हो, तो कुछ करते ही है ना, और भड़काना शुरू कर दे। तो ये कहा भाई कि लक्ष्मी जी के भड़काए बताना, अगर शांति से रहना है तो, प्रेम से रहना है, रात तो प्रेम के साथ रहना है, तो कभी इनके भड़कावे बताना। वो कुछ कहें तो चुपचाप ठीक है भाई मेरा है, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें, क्योंकि इनका तो काम ही है।
क्या है? भड़काना, इनका यही काम है, दूसरा कोई काम। तो इसलिए अगर सुख शांति से जीना है ना, बैर भाव के साथ नहीं जीना है, भ्रातृत्व प्रेम के साथ जीना है, तो कहेंगे भड़कावे मत। जे कुछ कहे तो इधर से सुनो और इधर से निकाल, है ना। उसको रात में कहे तो सुबह तक बंद रखने के ऊपर वही समाप्त, तब तो हम उससे जीवे, अन्यथा नहीं जी पाए। तो इसलिए परस्पर के प्रेम की भावना अगर हमारी है तो हम सब कुछ आराम से कर, और वह कसाय भी निरुत्पन्न होने पाए। और ये सारी कसायों को समन करने के लिए केवल बाहरी उपचार की आवश्यकता नहीं। ये तो हुए बाहरी उपचार, क्या हुए? बाहरी उपचार। अब बाहरी उपचार के साथ साथ में अंतरंग के उपचार की आवश्यकता है। अगर अंतरंग का उपचार नहीं हुआ तो बाहर से तुम कितना ही कुछ करो फिर भी कुछ होने वाला नहीं होगा। जैसे फोड़ा हो जाता ना, तो फोड़े में क्या करना पड़ता है? ऊपर से उसको पकाने के लिए बहुत बड़ा पट्टी करते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते, पक जाएगा। अब जब अगर ऊपरी उपचार करते रहेंगे तो क्या फोड़ा ठीक हो जाएगा? क्या करना होगा? अंतरंग उपचार ये करना होगा कि उसके अंदर जो विकृति भरी है उसको थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन बाहर निकालना पड़ेगा। वो बाहर निकलेगी तो ऊपरी उपचार हल्का भी हो तो भी काम चल जाए। तो ऐसे हमारे अंदर भी का अंतरंग की उपचार अगर करेंगे तो ये बाहरी उपचार की फिर ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वह अंतरंग उपचार है वेद विज्ञान की पढ़ना, जिसको कि अपन पिछले 1.25 महीने से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे थे? रत्नकंठ शामकाचार में वह सम्यक दर्शन का स्वरूप 2 महीने से पढ़ रहे हैं। तो वह ऊपरी उपचार नहीं, वह अंतरंग उपचार है। जब ये अंतरंग उपचार हो जाएगा तो बाहरी उपचार हल्का सा भी कर देंगे तो भी काम हो जाए। और अंतरंग उपचार है जिस समय हम उस वेद विज्ञान को जान लें, अंतरंग की परिणति को जान लेंगे कि ये तो सब संसार है और इस संसार को बसाने वाला कौन होता है? कसायन होती है। कौन होती है? कसायन होती है। तो इसलिए इस संसार को छोड़ना है तो अंतरंग से इनको दूर करना। जब तक इनको अंतरंग से दूर नहीं करेंगे, और अंतरंग से दूर करने का उपाय वेद विज्ञान है। जिस समय हम अपनी आत्म तत्व की अनुभूति करते, उसका आनंद लेते हैं, तो फिर लगता है कि ये बाहरी बगीचा तो बेकार है, इसको बढ़ाने से कोई सार नहीं। फिर वेद विज्ञानी को संसार की प्राणी पागल के समान दिखता है। कैसा दिखता है? पागल के समान। और ये बताओ कि अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि फला व्यक्ति पागल है और रास्ते में मिल जाए और वो 4 गालियां दे रहा हो, तो क्या करते हैं? अरे सुनते ही नहीं है, अनसुनी करके निकल जाते हैं। थोड़ी पागल है, वो तो पता नहीं किसको दिया, बगराओ का पागल है। सुनते ही ना? नहीं सुनते। तो उस कसाय को जीतने का एक और उपाय है कि हम सामने वाले को पागल समझें कि ये तो पागल है ना। और पागलों का काम बकना है, बकरा होगा, हमें क्या करना है? बकते हो तो तभी उसको जीत पाएंगे कि भाई तुम्हें बकना है तो बकते रहो। हम थोड़ी ना, हमारे लिए थोड़ी ना बकरा है, जिसके लिए बकरा उसको बकने। तो ये कब होगा? जब वेद विज्ञान की परिणति अंतरंग में जागृत हो जाए तब वह। और अगर मन में आ भी जाए
तो क्या करना का आ जाए तो गांठ बांध के ही रखना। क्या करना, फिर उसको जो अभी अपनी समय सीमा बताई है उस समय सीमा के पहले नहा धो लेना, सूतक पातक दूर कर लेना। क्या करना, सूतक पातक कसाय क्या है, सूतक पातक तो है कि उसको समय सीमा के अनुसार अपने नहा धोकर के अगर घर में स्नान ना हो सके तो गंगा स्नान कराना, लेकिन स्नान अच्छे से कराना ताकि वो सूतक पातक सब दूर हो जाए और आकर के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर ले कि प्रभु हमने आपके दर्शन कर लिए, अब ये सारा सूतक पातक दूर हो गया, आपको धुल गया, मन का मैल साफ हो गया। और जब तक ये मैल साफ नहीं होगा तब तक वो बार बार विचार उसी में आते रहे। और का ये आते तो हैं, ये बात तो सही, ऐसा नहीं कि ना क्यों आते, क्योंकि संस्कार भी इन्हीं की वृद्धि के पड़े हुए, इन्हीं को संग्रहित करने के पड़े। लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि ये मन इतना, क्या कहना चाहिए इसको, ये मन इतना हरामखोर है, कितना है ना, कि खाता पुण्य का है और बजाता पाप की है। इतना हरामखोर, खाता पुण्य की है और बजाता पाप की, कि अगर कोई दो शब्द बोल दे तो का उसको वर्षों बीत जाते, युगों बीत जाते तो भी याद रखते। 10 साल पहले मैं ऐसी गई थी, आज भी चुभ रही दिल में। क्या हो गया, ऐसे ही ना, कितना आराम हो कि खा पुण्य की रहा है अब वजह पाप की रहा, उस कसाय को पाल के रखा है। तो क्या का 10 साल पहले कोई कुछ कहते तो उसको याद रखते किसने ऐसा कहा था। और अब हम तुमसे पूछें कि वो वर्षों पुरानी बातें याद रहती है, इसके पहले भी पर्युषण पर्व आए, उसके पहले पर्युषण पर्वों में भी कोई विद्वान भी आए होंगे, उसके पहले चतुर्मास भी होंगे, माता जी के चतुर्मास में उनने कोई अच्छी बात कही है तो क्या कितनों को याद है? नहीं, वो बात अच्छी बात याद नहीं है कि पर्युषण पर्व आया था, माता जी ने प्रवचन में ऐसा भी कहा था कि ऐसे शांति से, और हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आधा चतुर्मास हो ही गया, ऐसा हो गया, आधा तो हो गया, आधा हो बचा है ना, देखते देखते आधा निकल गया, अब आधा बचा और हम भी यहाँ से चले गए। लेकिन हमारी भी अच्छी बात कितने याद रखेंगे? ठीक है, आचार्य नाथ का चतुर्मास हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, बस ठीक है, बात खत्म, है ना। तो अच्छी बात कि कौन कौन सी अच्छी बातें कही थी जो हमारे जीवन को सुधारने वाली है, हमारे जीवन में कल्याण करने वाली है, इसको हम ज्यादा ध्यान दें। लेकिन अगर किसी को डांट दो, फटकार दो, तो 10 साल तक याद रखेगा, अरे वो महाराज आए थे, हम सब ऐसी जगह थे, हमें तो आज तक अच्छे नहीं लगे, हमें तो आज भी बेटा। तो भाई अच्छी बातों को हम जब याद रखना प्रारंभ कर देंगे तो ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और दूसरा कोई उपाय नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में रोज घटनाएं घटती, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, हर व्यक्ति इन सब चीजों से परिचित है ना, इन सब बातों से हर कोई परिचित है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, कह दिया है तो छोड़ो, हो गया होगा, कौन सा है अमर है, कोई चीज है क्या अमर नहीं, लेकिन नहीं कहा तो कहा कैसे कहा, और कहा फिर अगर इन सबको भुलाना है तो हम क्या करें, का थोड़ा सा अपने अतीत को याद करें,
बीते हुए समय को याद कर ले कि जब जिनागम में कहा है कि 4 गतियां, कितनी गतियां हैं? 4 गतियां। और अगर 4 गतियां हैं तो हम भी कभी 83 गति में गए होंगे, गए कि कभी नरक गति में भी गए होंगे। और वहां जब 4 ने मिलकर के पीटा था तब तो याद नहीं रहा। कितनों ने? 4 ने मिलकर पीटा था, एक ने। और क्या किया था? ऐसा नहीं पीटा था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और एक टुकड़ा इधर फेंका था और एक इधर फेंका था, फिर भी जुड़ गए, फिर भी वापस जुड़। तो उस समय को याद कर ले तो शायद कुछ परिवर्तन आए। 83 गति को याद कर ले कि जब गधा बने होंगे और ऊपर से ईंटें रखी गई होंगी, है ना, और उस कुमार ने एक बच्चे को भी ऊपर बिठा दिया होगा ईंटों के ऊपर, और ऊपर से डंडा उठा के लगाया होगा, चला, है ना, तब क्या होगा का ये सबके साथ बीती घटना है, कोई किसी व्यक्ति की थोड़ी। जब 4 गतियों पर विश्वास है तो हुई है। तब उस समय तो नहीं सोचा कि ये क्या है, उस समय तो गुस्सा नहीं आया, उस समय तो कुछ भी नहीं। और ऊंची अवस्था पर पहुंचे कि जब ये पृथ्वी पेड़ बन गए हैं, है ना, और बढ़िया सा पेड़ में आम लगा होगा, है ना, और देख करके खाने वाले के मुंह में पानी आया होगा, तोड़ के लाया होगा और सिर पे रख करके और चटनी बांटी होगी, ना मिक्सी में रगड़ा दिया होगा, और फिर स्वाद से चाटा होगा। क्या क्या चटनी बनी, क्या मजेदार है। तब कहाँ गया वो क्रोध, तब कहाँ गया वो मान। और आज हम छोटी छोटी सी बातों में घर घर, है ना, इतनी सी बात हो जाए तो पड़ोसन को जाके सुनाते। देखा है ऐसा? अरे भाई, किसको सुनाना और किसको क्या करना? ये सब सुनाने पर कहने वाली बात है, ये तो सब होता रहता। और फिर दूसरी बात देखी जाए, उससे दूसरी ओर देखें कि आखिर किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या चला गया? कौन किससे कहता है? जहां अपना तो होता है वहीं कोई शिकायत होती, और जहां अपना ना हो वहां कोई शिकायत नहीं होती। क्या तुम इस मोहल्ले के उस मोहल्ले वाले से कोई शिकायत करने जाते? क्या नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा लेन देन अपने बालों से। तो इसलिए जहां अपनत्व हो वहीं शिकायतें होती और अपेक्षाएं होती। तो इसलिए हम इन चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा टारगेट करते जाए, टालते चले जाएं, तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। और अगर हम इनको संयोजन लगे, इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो फिर का बेकार। दीपावली आती है, क्या करते दीपावली पर? घर की सफाई करते हैं। क्या करते? घर की सफाई। उस साल भर में जो बेकार की चीजें इकट्ठी हुई हैं, और क्या करते हैं, है ना, सब झाड़ू निकाल के बाहर रखते हैं और इंतजार करते हैं कोई ठेले वाला आ जाए तो दे दो, 5 रुपए मिल जाएंगे, और नहीं आया तो फेंको, म्युनिसिपालिटी वाले डिब्बा में डाला, नहीं आया तो कोई। तो ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये कसाई की प्रवृत्तियां एक तरह का कचरा है आत्मा की, और इस कचरे को का एक दिन पॉल्यूशन पर्व आते हैं, ये हमारी दीपावली, आत्मा की दीपावली, ये पॉल्यूशन पर्व, और ये आई है तो इस दीपावली पर हम सारा कचरा साफ कर, है ना। जैसे बरसात होती ना तो पीडब्ल्यूडी वाले क्या करते हैं, बरसात होने के बाद जब रोड पर कचरा घंटे घंटे हो जाते ना, घास फूस जम जाती है, तो क्या करते वो
सफाई कर दे, रोड साफ कर दे। ऐसे ये रोड का पीडब्ल्यूडी वाले हम कर्मचारी बने कि ये पर्व आए तो इनमें जितना भी कचरा एकत्रित हुआ उन सबको हम दूर कर, अलग कर, और जब तक इसको संजोए रखेंगे तब तक हम उस वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर दिए आप, जैसे आज दिख रहे हैं कि बहुत सारे नए पुजारी एकत्रित हो गए, है ना? बहुत सारे, तो जो कभी तो कल नहीं आते वो भी आ जाते हैं, तो अच्छी बात है कम से कम आए, है ना? नहीं बना क्योंकि रास्ता नहीं। तो एक हुआ था